इसी पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट्स जाएंगे। यस सर। और ये 3 यूनिट फर्ज करते हैं यहाँ। इस वेक्टर पूछें 2i + 3j, मैं ये बिठा देता हूँ पहले। 2i 2i के मानी है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2 यूनिट ले रहे हैं। समझें, इसका मतलब है छोटा बच्चा है सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस में ही है, इसी पे वॉक करते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। इसके बाद वक्त गुजरता है, बच्चा समझदार होता है। हाँ बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर 3j, जो गुण है फिर ये देखें 2 यूनिट से आप वाई एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट जाएंगे। अब लड़के ने मैदान का रुख कर लिया। अब ये किसी प्लेन में ये फुटबॉल खेल रहे हैं, और वो प्लेन क्या है? एक्स वाई प्लेन। 2i वो चैनल पे नहीं। भाई तो मैं क्या बता रहा था आपको? sabah şey terör Ya bir zaten çıkam oraya. aga barki de khatam kiş ne je şu barki de khatam kiş sabah Çay mı veriyorum? Tarafı batırım. ये 2i + 3j यहाँ है। अभी तक आप जमीन पर ही हैं, वक्त गुजरता है, लड़का बड़ा हो जाता है, फिर यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। और क्या है? सही है। वो जहाँ y एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट पे हम रुक गए थे, z एक्सिस पर भी हमने यूनिट मार्क किए हुए हैं। इस पॉइंट से z एक्सिस के पैरेलल 4 यूनिट जाएंगे। अब आप देख रहे हैं हवा में उड़ रहा है। और ये एक ऐसा ही एज है जिसमें बंदा उड़ने की कोशिश करता है। ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाते हैं, हमें वेक्टर मिल जाता है 2i + 3j + 4k। बस ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि वेक्टर है क्या। सर डेरिवेटिव में वेक्टर का क्या काम है सर? अभी देखिए मुझे याद पड़ता है एक पुरानी एक क्लास थी, 3 साल पुरानी। इस क्लास में जो कि बहुत ज्यादा लड़के थे, और मैंने जो बालों पर पाबंदी लगाई थी कि आप लोग क्लास में नहीं बोलेंगे। शायद ये भी नहीं बोले। नहीं सर, ये तो बताता हूँ। जो वाले सर तो क्वेश्चन करते हैं। अभी पूछ रहा हूँ, 1 मिनट, अभी तो शुरुआत है। ये एक कांस्टेंट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? कांस्टेंट वेक्टर से मुराद ये है कि इस वेक्टर का जो लेंथ है वो फिक्स है, चेंज नहीं होगा। इसका लेंथ क्या है? 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं है, इस वजह से ये कांस्टेंट वेक्टर हुआ। अब
नहीं, पूरे वेक्टर का है। वो तो यूनिट ये बता रहे हैं कि रेशियोज क्या है जो हमने इस वेक्टर को ड्रा करने के लिए along x axis, along y axis, along z axis यूनिट्स के हैं। मैग्नीट्यूड तो और चीज है, मैग्नीट्यूड तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक फासला है। अब वे क्या है, टू टी आई प्लस 3t स्क्वायर j प्लस 4t माइनस 1k, ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। वो इसकी वजह ये है कि जब आप t को वैल्यूज देते हैं, यहाँ t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वक्त गुजरने के साथ साथ पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाता है। मसलन अगर हम t को फर्ज करते हैं ये +1 है, अब क्या आसानी के लिए सर हम यूनिट चेंज नहीं कर सकते सर। हाँ यूनिट से क्या हो रहा है सर? वो जो आपने सर वो Two जो T, 2i two- पर 3j सर वो हम चेंज नहीं कर सकते थे। नहीं, आई जे के तो सेम, वो तो यूनिट वेक्टर्स हैं, वो एक्स तो एक्सिस ऐसे- वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन है, वो तो आप चेकिंग। मुझे ये बताएं कि अगर हम t को रखते हैं वो 0 यानी टाइम 0 है, f ऑफ 0 का आंसर क्या है 1k। अगर टाइम 0 है तो ये 0 है ओरिजिन, हमें आंसर क्या मिलता है k मीन्स 1k। यानी आप क्या करेंगे, ओरिजिन से यहाँ z एक्सिस के पर 1 यूनिट लेंगे, ये 0 पर ये इस वेक्टर का पोजीशन है। अगर आप t को 1 रखते हैं हो सकता है यहाँ टाइम 0 से मुराद ऐसा नहीं है, टाइम 0 से मुराद है कि जब आपने घड़ी को देख लिया वेक्टर यहाँ पे था तो उस वक्त फिर टाइम 0 होता है आपके हिसाब से मतलब आपके हिसाब से। और क्या, टाइम को तो आप नहीं रोक सकते। तब सर स्टार्टिंग टाइम 0 है सर। स्टार्टिंग टाइम से मुराद ये है कि वो टाइम जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया उस वक्त हम t0 लेते हैं। तब सर जहाँ से हमने शुरू किया जिस टाइम से सर अगर हम t1 लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के सर ये कौन सा वेक्टर है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये कौन सा वेक्टर है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के सर ये कौन सा वेक्टर है? ये तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, इसको कांस्टेंट ये कांस्टेंट उसी सूरत में होता है जब हम इसको टाइम के साथ रिलेट करते हैं, फिर वक्त के साथ साथ की पोजीशन ये नहीं है क्या नहीं ये लगता है क्या टाइम अगर 1 रखते हैं जो हमें 3 मिलता है और 5 मिलता है 2 3 5। पता है क्या हुआ, 0 पर ये वेक्टर इधर था, इसका पोजीशन वेक्टर, और फिर टाइम 1 पर ये यहाँ पहुंच गया। जब आप टाइम 2 रखते हैं t2 रखते हैं फिर कहीं और पहुंच जाएगा वेक्टर। फिर जब आप इनको पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपको एक कर्व ही मिलता है। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो पार्टिकल है वो एक पाथ ट्रेस कर जाता है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब आपको f of t इक्वल टू 2ti यानी t मिल रहा हो तो ये कांस्टेंट वेक्टर, बल्कि इसे हम कहते हैं वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। यानी ये वेक्टर्स वेरिएबल, ये वेक्टर्स t पर डिपेंड कर रहे हैं। कोई t नहीं मिल रहा है, कौन सा वेक्टर है कांस्टेंट, लेकिन जब t मिल जाता है तो ये
हाँ, ये वक्त गुजरने के साथ साथ भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो वो पोजीशन चेंज करता है। फिर क्या वेक्टर वैल्यू पहुंचा और फिर एक